स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूए पाठशाला। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग के बारे में। तो ये दोनों टेस्टिंग टाइप इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कि क्या यूज़ है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं आज ये टॉपिक हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग। तो स्टैटिक टेस्टिंग वो टेस्टिंग होता है जिसमें हम कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते, मतलब यानी कि एप्लीकेशन को चलाए बिना ही हम एरर या इशू ढूंढते हैं, मतलब ठीक है। इसमें मतलब इसमें क्या क्या आता है, जैसे इसमें आता है रिव्यू करना, वॉक थ्रूज और इंस्पेक्शन करना। ये वेरिफिकेशन का पार्ट होता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब ये एसडीएलसी का ना अर्ली अर्ली स्टेज है, मतलब ठीक है। जैसे एसआरएस रिव्यू होता है ना, एसआरएस रिव्यू, टेस्ट केस रिव्यू, रिक्वायरमेंट डिस्कशन, कोड रिव्यू, ये सब इसमें आता है, ठीक है। जैसे इमेजिन कीजिए कि मतलब हम ना किसी बैंकिंग ऐप में काम कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन रेडी नहीं हुआ है, लेकिन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मिसमैच है। तो अगर हम स्टैटिक टेस्टिंग करेंगे तो ये एरर हमको अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगा। तो इस वजह से ना हम अर्ली स्टेज में टेस्टिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिव्यू, एसआरएस, टेस्ट केस, कोड, तो ये सारा चीज़ें ना हम अर्ली स्टेज में करते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है ये कि नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डायनेमिक टेस्टिंग। तो डायनेमिक टेस्टिंग क्या आता है? डायनेमिक टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी रन करके डिफेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। मतलब इसमें इंक्लूड होता है जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूएटी टेस्टिंग। ये वैलिडेशन का पार्ट होता है। जैसे आपने देखा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मैंने आपको बताया पहले, तो वी मॉडल में। तो ये वैलिडेशन का पार्ट होता है। यहाँ हम इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जैसे हम लोग लॉगिन पेज डेवलप किए हैं, ठीक है। तो अब हम जब ऐप में यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के रन करते हैं तो एरर आता है। तो ये डिफेक्ट डायनेमिक टेस्टिंग से ही मिलेगा, मतलब हमको, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस ऑन एप्लीकेशन, मतलब ये क्या होता है कि डायनेमिक, मतलब जब रन करके डिफेक्ट ढूंढते हैं तो उसको बोलते हैं डायनेमिक टेस्टिंग। उसके बाद आ जाता है कि मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो स्टैटिक टेस्टिंग क्या होता है कि एग्जीक्यूशन के बिना अर्ली स्टेज में इसमें डिफेक्ट ढूंढते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और डॉक्यूमेंटेशन और कोड रिव्यू होता है इसमें। और डायनेमिक में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होता है, कि मतलब एग्जीक्यूशन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसमें क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके बाद जो दूसरा है वो है लेट, मतलब जब भी मतलब हम कब करते हैं कि, और इसमें हमको डिफेक्ट जो भी मिलते हैं वो थोड़ा लेट मिलते हैं, मतलब लेटर स्टेज में मिलते हैं। और डिफेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं इसमें हम, और कॉस्ट ज़्यादा ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग होता है इसमें। और मतलब सिंपल लाइन में देखा जाए कि स्टैटिक क्या है, रिव्यू, ठीक है। जैसा रिव्यू कर रहे हैं तो स्टैटिक होता है रिव्यू, और डायनेमिक क्या होता है, एग्जीक्यूटेड, मतलब एग्जीक्यूट करने के बाद हमको पता चल रहा है ना कि क्या है और क्या नहीं है करके। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग। एडवांटेज क्या है इसका? मतलब जैसे इशू बहुत अर्ली स्टेज में मिल जाता है हमको, बग फिक्स करने का कॉस्ट कम होता है इसमें, और डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी इम्प्रूव होता है इसमें, और प्लानिंग और क्लियरिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि हम पहले ही देख ले रहे हैं ना कि क्या बग है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो, उसके बाद आ जाता है एडवांटेज ऑफ डायनेमिक टेस्टिंग। इसके एडवांटेज क्या है? रन टाइम इशू मिल जाता है इसमें, ठीक है। मतलब रन करते टाइम पे हमको इशू पता चलता है, और जो फंक्शनल बिहेवियर वैलिडेशन होता है वो पता चलता है, और सिस्टम रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाती है इसमें, और यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होता है, क्योंकि
जब हम रन करेंगे तो हमको खुद भी पता चलेगा ना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मतलब जैसे डायनेमिक टेस्टिंग हम तब करते हैं जब बिल्ड बिल्ड रेडी हो जाता है और एग्जीक्यूट मतलब बिल्ड रेडी हो जाता है और एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब जब बिल्ड एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है तो हम डायनेमिक टेस्टिंग करते हैं। मतलब मतलब उसमें देखा जाए तो दोनों टेस्टिंग एक साथ ज़रूरी है। मतलब स्टैटिक डिफेक्ट प्रिवेंट करता है और डायनेमिक डिफेक्ट डिटेक्ट करता है। मतलब ये दोनों ना साथ मिलके बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं दोनों साथ में मिलके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्यों ज़रूरी है दोनों। तो तो आज तो स्टूडेंट आज का हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।